अदिति और उलझ गई। एक शाम क्लास के बाद अमित का फ़ोन बजा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या? अभी? उसने कॉल काटी और बिना कुछ कहे भागने लगा। अदिति ने पकड़ लिया। क्या हुआ? अमित बोला। घर में इमरजेंसी है। अदिति बोली, मैं भी चलूं? अमित ने सिर हिला दिया। नहीं, अभी नहीं। फिर वहीं, अभी नहीं। कुछ पल सोचने के बाद अदिति ने फैसला किया, आज सच पता लगा कर रहूंगी। उसने अपनी कार निकाली और दूर से अमित का पीछा करने लगी। अमित एक ऑटो में बैठकर शहर के बाहर की तरफ चला गया। करीब आधे घंटे बाद ऑटो एक हाईवे के पास रुका। अदिति ने देखा, सामने एक भव्य बंगला, ऊंचा गेट, सिक्योरिटी गार्ड्स। गेट के अंदर लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। अदिति की आंखें फटी रह गईं। ये तो किसी बिजनेस टाइकून का घर लग रहा है। उसी वक्त अमित ऑटो से उतरा। गार्ड्स ने उसे देखते ही फौरन गेट खोल दिया। एक गार्ड बोला, वेलकम बैक सर। सर, वो शब्द अदिति के कानों में गूंज गया। अदिति कार में बैठी कांप रही थी। उसने देखा, अमित बिना रुके सीधे अंदर चला गया, जैसे ये जगह उसकी ही हो सकती है। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो ये है तुम्हारी सादगी? तुम मुझे धोखा दे रहे थे अमित? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा उसके साथ जो हो रहा है, कोई उसके करीब आकर सच छुपा रहा है। अदिति हिम्मत करके गेट के पास गई। गार्ड ने रोक लिया। मैडम, अपॉइंटमेंट? अदिति बोली, अमित देशमुख से मिलना है। गार्ड ने वॉकी टॉकी पर पूछा। फिर बोला, मैडम, अमित सर अभी मीटिंग में हैं, आप कल आइए। अमित सर। अब शक नहीं रहा। अदिति बिना कुछ कहे वापस कार में बैठ गई। बारिश शुरू हो गई थी। उसने वहीं कार रोक दी, स्टीयरिंग पर सिर रखकर रो पड़ी। मैंने सोचा था तुम अलग हो, पर तुम भी सब जैसे ही निकले। उसी रात अदिति ने अमित को मैसेज किया, तुमने मुझे सब बताया नहीं, पर मैंने आज बहुत कुछ देख लिया। मुझे सच चाहिए अमित। कुछ देर बाद रिप्लाई आया, कल कॉलेज के बाद मिलते हैं। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। अदिति का दिल बैठ गया। अगले दिन शाम ढल रही थी। कॉलेज के पेड़ों के बीच से आती नरम हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लाइब्रेरी के बाहर वाला बेंच, अदिति पहले से वहां बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में अमित आता दिखा। वही साधारण कपड़े, वही शांत चेहरा, पर अदिति को अब उस सादगी पर भरोसा नहीं रहा था। अमित सामने आकर खड़ा हुआ। अदिति ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे अमित? तुमने कहा था तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो। फिर वो बंगला, वो गार्ड्स और वो अमित सर। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में गुस्सा। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बेंच पर बैठ गया। धीरे से बोला, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो शायद तुम मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे स्टेटस से जानती। अदिति चुप हो गई। अमित ने गहरी सांस ली। हाँ अदिति, वो बंगला मेरा ही है। विक्रम देशमुख मेरे चाचा हैं और देशमुख ग्रुप असल में मेरे दादाजी ने शुरू किया था। अदिति की आंखें फैल गईं। अमित आगे बोला, मेरे पापा इस ग्रुप के चेयरमैन हैं और कुछ महीनों 3 में मुझे ही कंपनी संभालनी है। अदिति के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। वो बोली, तो तुम अरबपति हो और यहाँ साइकिल पर आते हो, पुराने कपड़े पहनते हो, क्यों? अमित की आवाज़ भारी हो गई। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि लोग मुझे बिना नाम, बिना पहचान, बिना ताकत के कैसे देखते हैं। उसने अदिति की तरफ देखा। मैंने बचपन से देखा है, पापा के आगे सब झुकते हैं, कोई सच नहीं बोलता, कोई मना नहीं करता। मुझे डर था कि कहीं मेरा रिश्ता भी मेरे नाम से ही न बन जाए।